हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। इस वीडियो में एमएससी फाइनल ईयर बॉटनी वालों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में वही मैं बताऊंगा, क्योंकि हमेशा जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना चाहिए, खासकर लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँगा और आपको उन्हीं को पढ़ लेना है। क्योंकि बहुत दिन से एमएससी फाइनल ईयर वालों का हमारे पास कमेंट आ रहा था कि सर एमएससी फाइनल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो हालांकि यहाँ पर हमने क्वेश्चन तो नहीं बनाया है, लेकिन हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सिलेबस हमने ओपन किया है। इस सिलेबस में ही मैं आपको बता दूंगा कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या है। क्योंकि कुछ ऐसे पेपर हैं, फर्स्ट पेपर जैसे हो गया और थर्ड पेपर ऐसा हो गया, जिनमें आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या पढ़ के जाना है, जिसमें से लगभग क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, यानी कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पेपर का नाम है टेक्निक्स इन बायोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी यानी माइक्रो टेक्निक और जेनेटिक इंजीनियर। इसके अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियर और माइक्रो टेक्निक्स बायोलॉजिकल टूल्स, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। जो मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, केवल आप लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में वही पढ़ लीजिए। और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइज, तो आपका वेरी शार्ट टाइप का क्वेश्चन और शार्ट टाइप का क्वेश्चन उसी के अंतर्गत फंस जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है एलिसा टेस्ट। ये जो एलिसा टेस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप पढ़ लीजिए चाहे जैसे भी हो, इसको हर हाल में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत आपको माइक्रोस्कोप पढ़ लेना है, समझ गए। और फिश और गिस, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको पढ़ लीजिए, इनका टेक्निक कैसे किया जाता है। ओके, आगे ये बात करते हैं बायोफिजिकल मेथड में आपको मॉलिक्यूलर एनालिसिस यूजिंग अल्ट्रावायलेट और विजिबल का यूज करके मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NMR इंपॉर्टेंट है, ESR इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तीन आपको इसमें से पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे है स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रो टेक्निक में आइए, फिर आगे देखते हैं क्या है। माइक्रो टेक्निक में आपको माइक्रोटोमी पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेनिंग मटेरियल प्रोसेस आपको पढ़ लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे है इसी में कैमरा ल्यूसिडा, हर साल कैमरा ल्यूसिडा आया है। माइक्रोटोमी हमने आपको बता दिया, कैमरा ल्यूसिडा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद है इस वाले में, इस पार्ट में आ जाइए, इस यूनिट में। इसके अंतर्गत टाइप ऑफ पब्लिकेशंस, रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स, रेफरेंस मैनेजमेंट, आथर सिटेशन, यूज ऑफ मेंडली। तो इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, ये पहली पॉइंट, पब्लिकेशंस, रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल्स, ये दोनों पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, जो लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैमरा ल्यूसिडा पढ़ लीजिए और माइक्रोटोमी लॉन्ग में यहाँ से आएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता दें, अगर आप अभी तक जो हमने बताया उनमें से कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड यूनिट जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, केवल आप सबको छोड़ दीजिए, आप केवल सेकंड यूनिट में पेपर फर्स्ट के फोकस कर लीजिए, तो आप लगभग 60 नंबर का क्वेश्चन, 75 नंबर का आपका एग्जाम होगा या 100 नंबर का होगा, शायद 100 नंबर का है, क्लियर हमको एग्जैक्ट याद नहीं है। 100 नंबर का अगर आपका पेपर बनेगा तो भी लगभग 60 से 70 नंबर का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, वो आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग से आने वाला है। तो क्या करना है, इसी पे फोकस करना है। ओके, अब क्या पढ़ना है देखिए, आइए। इसमें आपको सबसे पहला पढ़ना है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग ऑफ DNA और RNA फ्रेगमेंट इन बैक्टीरियल एंड यूकैरियोटिक सिस्टम। यूकैरियोटिक सिस्टम और बैक्टीरियल में क्या करना है, DNA और RNA की क्लोनिंग कैसे करते हैं, इस प्रोसेस को पढ़ लीजिए। यानी देखा जाए तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है, ठीक। आगे है
वेक्टर का यूज करके कैसे क्लोनिंग कराई जाती है, पूरी प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन की, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की पूरी कंप्लीट प्रोसेस आपको पढ़ लेना है यूजिंग बाय वेक्टर्स। ठीक, उसके बाद जनरेशन ऑफ जीनोमिक, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। cDNA लाइब्रेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। उसके बाद है ये सभी वेक्टर्स के नाम दिए गए हैं जो कि आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, 60 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद आइए नेक्स्ट फेज में आप बात करते हैं इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस एंड डिलीशन टेक्निक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। फिर आगे है सीक्वेंसिंग मेथड, डिटेक्शन ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाइए प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट का ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीन ट्रांसफ़र मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कल्चर, ये एक क्वेश्चन, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जीन ट्रांसफ़र और टिश्यू कल्चर, ये 4 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट्स, जिनमें से जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या एम है, वो इम्पोर्टेंस स्कोप इसका पूछा जाता है। उसके बाद है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंतर्गत ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट को आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है, बार रिपीट किया गया है। जो हमने इसके पहले पुराने क्वेश्चन मॉडल पेपर अपलोड किए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, 2 या 3 पेपर हमने अभी जस्ट अपलोड किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, फाइनल ईयर वाले ध्यान देंगे, उस बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वो वाकई में इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा पहले पेपर से। सेकंड पेपर में आइए इंपॉर्टेंस आपको हम बता देते हैं। एमएससी फाइनल ईयर वालों का सेकंड पेपर है डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी ऑफ सीड प्लांट्स एंजियोस्पर्म। इसके अंतर्गत टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आपको क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन हैं। ओके, अब सेकंड पेपर से आपको क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं, आपको बता दे रहे हैं। ये पहली लाइन जो दिख रही है आपको, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी अल्फा बीटा गामा एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म, बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ही ज़्यादा, हर साल आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइलोजेनी एंजियोस्पर्म की फाइलोजेनी बहुत ज़्यादा आता है, इसको आप पढ़ लीजिए। फिर आगे इंपॉर्टेंट क्या है, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इंटरनेशनल ICBN इंपॉर्टेंट है, इसके रूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो आप देख लीजिए। फिर उसके बाद मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको देख लेना है कार्पेल्स एंड इन्फीरियर ओवर, ये वेरी सारे टाइप के जो क्वेश्चन हैं इसमें से पूछे जाते हैं। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम आपको बता दे रहे हैं टैक्सोनॉमी का साइटोलॉजी में क्या रोल है, फाइटोकेमिस्ट्री में क्या रोल है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या रोल है, ये कभी कभार क्वेश्चन इससे आ जाता है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिस्टम ऑफ एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन, मेरिट एंड डिमेरिट, अब इस वाले चैप्टर को आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको पढ़ लेना है, समझ रहे हैं बात को, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको इस पे फोकस करना है। कैसे, आइए देखते हैं। क्यों, क्योंकि बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये 2 क्लासिफिकेशन हर साल आता है। यही क्वेश्चन BSc में भी पूछा जाता है और यही क्वेश्चन किस में पूछा जाता है, MSc फाइनल में भी। तो इसको जी जान लगा के आपको पढ़ लेना है। ओके, इन दोनों में से कोई एक आपको लॉन्ग में इस पेपर से मिल जाएगा, ज़्यादातर बेंथम हुकर ही आता है, अगर छूट गया वो तो हचिंसन आ जाएगा, पर आएगा ज़रूर। तो आपको दोनों क्लासिफिकेशन में से एक पढ़ लेना है। एज वेल एज आपको एंगुलर प्लांटिल क्लासिफिकेशन कभी कभी आ जाता है, तो इसको भी थोड़ा सरसरी निगाह से आपको देख लेना है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। MSc फाइनल ईयर के हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्बेरिया एंड बॉटनिकल गार्डन, सभी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बॉटनिकल सभी इंपॉर्टेंट गार्डन और सभी इंपॉर्टेंट हार्बेरिया के बारे में एक हमने नीट का एक वीडियो बनाया था,
उसको हमने यूट्यूब पे बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था। तो एक भी ऐसा हर्बेरिया नहीं है जो उसमें ना हो, इंडिया का या वर्ल्ड वाइड का, पूरा कंप्लीट हमने उसमें रख दिया है। तो आप उसको भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है, मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नीट वाली प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। और आइए देखते हैं इसमें फैमिलीज। अब फैमिली कौन कौन सी आपको पढ़ लेनी है, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। रेनाकुलेसी पढ़ लीजिएगा, पैपेब्रेसी पढ़ लीजिएगा, मालवेसी पढ़ लीजिएगा, बहुत कम आती है, उतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है। रूटेसी पढ़ लीजिएगा, फैबेसी पढ़ लीजिएगा, रोजेसी पढ़ लीजिएगा, मारिटेसी पढ़ लीजिएगा, एपीएसी, रूबिएसी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस्टेरेसी, कुकुरबिटेसी। उसके बाद है बिग्नोनिएसी, एस्क्लेपिडेसी, बर्बिनेसी, लेमिएसी, एकेंथेसी और यूफोर्बिएसी। ये डाइकार्ड की फैमिलीज हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑर्किडेसी, जिसमें ऑर्किडेसी आर्किड के बारे में पूछा जाता है, मोनोकाटिलिडन का। मुजेसी, साइप्रेसी और पोएसी, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी मोनोकाटिलिडन की फैमिली। तो पहले यूनिट से आपको इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पढ़ लेने हैं। शॉर्ट में भी आपके आ जाएगा और लॉन्ग में भी आ जाएगा। लॉन्ग में ज़्यादातर कंपेरिजन करने को आता है एक फैमिली का दूसरी फैमिली से। अब मार्फोजेनेसिस से क्या पढ़ना है आपको, आइए आपको बता दे रहे हैं। मार्फोजेनेसिस से आपको मेरिस्टम पढ़ लेना है, रूट सिस्टम, सूट में एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम का जो थ्योरीज है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ये थ्योरीज आती हैं। उसके बाद इसमें सेकेंडरी ग्रोथ आता है, फाइलोटैक्सिस आ जाती है, कभी कभी शॉर्ट में आते हैं इसमें से, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। उसके बाद है कार्क कैम्बियम, कैम्बियम से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना कन्फर्म है, तो इसको देख लीजिएगा। ओके, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ से अब आइए क्या क्या आपको पढ़ना है, फटाफट बता दे रहे हैं आपको। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन से एक क्वेश्चन कन्फर्म है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है और कितने टाइप का होता है पॉलिनेशन, ठीक है, इसे देख लीजिएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन एंजियोस्पर्म। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको एंडोस्पर्म से आएगा और एक क्वेश्चन आपको एपोमिक्सिस से आएगा, यहाँ नीचे दिया गया है एपोमिक्सिस। एक क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपके पास कुछ बुक होगी या नोट्स होगा, आपने कहीं से परचेज किया होगा, ठीक है, या आपने सीरीज लिया होगा, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। तो ये हो गया सेकंड पेपर से गाइस। आगे बात करते हैं थर्ड पेपर का। दोस्तों थर्ड पेपर को आप सबसे ज़्यादा कठिन भी कह सकते हैं, टफ भी कह सकते हैं और सबसे ज़्यादा इजी भी कह सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो मस्ट हैं, आते ही आते हैं, और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन करने में। तो आइए सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको कौन कौन से लॉन्ग में पढ़ लेने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तैयार कर लीजिए, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको पढ़ लेना है। दूसरा है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड इंटरसेलुलर सेल ऑर्गेनेल्स का देख लीजिएगा। सेल वॉल और इम्पोर्टेंट नहीं है सेल वॉल उतना ज़्यादा। न्यूक्लियस आपको देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया देख लेना है, गोल्जी बॉडी देख लेना है, राइबोसोम देख लेना है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेना है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसके बारे में आपके एग्जाम में आता है, शॉर्ट नोट लिखने को आता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है डीएनए और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, इसको देख लेना है। जीन कॉन्सेप्ट देख लेना है, ठीक ना। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको देख लीजिएगा और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर्स देख लीजिएगा। ओके, वेरी शार्ट टाइम में बी क्रोमोसोम होता है, लैम्ब्रुक क्रोमोसोम आता है, पोलिटीन क्रोमोसोम, वेरी शार्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं, उसमें आता है। लॉन्ग में और क्या आता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से आपको माइटोसिस, मियोसिस और सेल साइकिल तीनों पढ़ लेना है। ये 3 में से जो सेल साइकिल है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी, यानी सेक्शन बी में आएगा शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में, और लॉन्ग में मियोसिस माइटोसिस आ जाता है। ज़्यादातर मियोसिस पूछा जाता है, तो आप फोकस कीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक पढ़ के जाइएगा, 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। अब जेनेटिक्स से बात करते हैं, तो जेनेटिक्स में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है, डोमिनेंस वेरी शार्ट टाइप में पूछता है, लॉन्ग में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 2 में से एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है, पहले से आउट है एकदम से।
तो आप इसको देख लीजिएगा, बाद में ये ना रह जाए पछता के आप रह जाएंगे। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, पता चला एग्ज़ाम जब आ जाएगा तब आप पछता के रह जाएंगे, है ना, कि पढ़े होते तो अच्छा होता। तो ऐसा कुछ ना होने पाए, मैं पहले इसलिए इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आप जीन में दे रहा है, एलील, मल्टीपल एलील्स, स्यूडो एलील्स, है ना, कम्प्लीमेंट्री जीन टेस्ट, ये सब शार्ट में पूछा जाता है। एलील वगैरह, एलीलोमार्फ जो हो गया, ये सब वेरी शार्ट टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन ए में। एक्सटेंशन ऑफ मेंडलियन प्रिंसिपल्स। अब मेंडलियन प्रिंसिपल के अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं? तो इसमें कोडोमिनेंस हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीन इंटरेक्शन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और जीन इंटरेक्शन। इन सब का वीडियो हमने जेनेटिक्स वाली जो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर इन सब का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया बना करके, बहुत पहले का वीडियो है। तो आप देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा, आपको कितना करना है ये भी उसमें हमने बताया है, इसे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे आपको देखते हैं क्रॉसिंग ओवर लॉन्ग में और लिंकेज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसका एक मॉडल है, एक थ्योरी दी गई थी, तो वो थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, उसको देख लीजिएगा बुक से, नोट से, वो आती है, अक्सर पूछा जाता है वो, समझ गए। जीन मैपिंग मेथड से जीन मैपिंग कैसे किया जाता है, एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। जीन मार्कर्स, मॉलिक्यूलर मार्कर्स हो गया, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक मिराबिलिस जलापा प्लांट पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसका आता है ज़्यादातर, ठीक है। कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया पर आ जाता है, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर म्यूटेशन में आइए हम आपको बता दे रहे हैं लीथल कंडीशंस, म्यूटेशन से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और म्यूटेशन होता क्या है, इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ सकता है ना। जीन म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, है ना, ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक बार सरसरी निगाह से आप लोग देख लीजिएगा, फिर ये ना रहे कि नहीं देखे हैं, पछताने को बिल्कुल न रह जाए। स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरनेशन ऑफ क्रोमोसोम या अल्ट्रेशन ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें डिलीशन डुप्लीकेशन, यही आप देख लीजिएगा। 100% इसमें से एक या दो क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी ऐसे करके आता है, तो ये कन्फर्म है आना। और उसके बाद इसी में प्लांट ब्रीडिंग से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोस्टैट से एक क्वेश्चन के मीन्स एक लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है, एक शॉर्ट में आ सकता है, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। लॉन्ग में अगर एक क्वेश्चन आएगा, मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो एक सवाल दे दी जाएगी, वेरी सिंपल टाइप की एक सवाल दे दी जाएगी, उसमें मीन मीडियन मोड तीनों निकालने को आएगा, या फिर सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सवाल आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स क्या होते हैं ब्रीडिंग में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आ सकता है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काई स्क्वायर टेस्ट भी आता है, टी टेस्ट भी आता है, इसको भी एक सरसरी निगाह से आप लोग को देख लेना है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो जो होगा एमएससी फाइनल वालों के लिए फोर्थ पेपर और फिफ्थ पेपर का जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको जल्द ही बता दूंगा, आपके पेपर होने से पहले। बहरहाल यहाँ पर 3 पेपर का हमने बता दिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर का हमने यहाँ पर क्लियरिटी बता दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए और अपना कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।